अभी जर्नी इतनी बढ़ गई है कि हमने 300 टाइप्स के चॉकलेट्स हमने बनाए हैं, जिसमें हम वीगन चॉकलेट्स मतलब कि जिसको दूध से एलर्जी है या मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है उनके लिए भी चॉकलेट्स है हमारे पास। हमारे पास शुगर फ्री चॉकलेट्स भी है, जिसमें कि हम ना कोई एसेंस यूज़ करते हैं ना कोई कलर यूज़ करते हैं। सो हम जो भी कुछ फ्लेवर्स देते हैं वो नेचुरल फ्लेवर्स है। जो भी कोई कलर्स भी आप देखोगे इट्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वैसे आप पहले स्टडी कीजिए, उसके बाद में यू कैन स्टार्ट द बिज़नेस। और बिज़नेस स्टार्ट करने में कभी भी आप डरिए मत, राइट? अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಧ್ವನಿಕಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಶಾಪ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರು 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಅವರನ್ನು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ. नमस्ते. नमस्कार. आपका नाम? मेरा नाम हेमाली राव. आपके बारे में और नेक्टर ट्रीट्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? श्योर सर. सो मेरा नाम हेमाली राव है. मेरे ब्रांड का नेम, बिज़नेस का नेम नेक्टर ट्रीट्स है. सो नेक्टर ट्रीट्स एक होम ग्रोन ब्रांड है. हमने एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया है घर से. 14 इयर्स बैक 2013-14 में हमने ये स्टार्ट किया था. सो उसके पहले बेसिकली मैं आईटी फील्ड में थी, आईटी जॉब में थी, और आईटी जॉब क्विट करके मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे हमेशा खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करना था. सो मैंने, मेरे हस्बैंड ने एक प्रयत्न किया है कि घर से कुछ स्टार्ट किया जाए और लोगों को अच्छी चीज़ें हम खिला सकें. सो चॉकलेट्स जो है हमारे पास, पहले हम सिर्फ 10 टाइप्स की चॉकलेट, 10 फ्लेवर्स ऑफ चॉकलेट ही बनाते थे. अभी जर्नी इतनी बढ़ गई है कि हमने 300 टाइप्स के चॉकलेट्स हमने बनाए हैं, जिसमें हम वीगन चॉकलेट्स मतलब कि जिसको दूध से एलर्जी है या मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है उनके लिए भी चॉकलेट्स है हमारे पास. हमारे पास शुगर फ्री चॉकलेट्स भी है. आपके हर फेस्टिवल, हर ओकेशन के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट्स बनाते हैं, जिसमें कि हम ना कोई एसेंस यूज़ करते हैं ना कोई कलर यूज़ करते हैं. सो हम जो भी कुछ फ्लेवर्स देते हैं वो नेचुरल फ्लेवर्स है. जो भी कोई कलर्स भी आप देखोगे इट्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वेजिटेबल पाउडर को हम मिक्स करते हैं और उससे हम कलरिंग देते हैं. सो कोई भी जात का इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है. और हम बीन टू बार चॉकलेट्स भी बनाते हैं, राइट फ्रॉम ककाओ बीन्स. अगर आप मुझे बोलोगे कि 99% या 100% डार्क चॉकलेट्स मुझे चाहिए तो हम बना सकते हैं. आपके घर पे कोई शादी है, कोई ओकेशन है, बर्थडे पार्टीज़ है, आपके ऑफिस में कोई दिवाली इवेंट है, न्यू ईयर इवेंट है, तो सब इवेंट्स के लिए, सब ओकेशंस के लिए हमारे पास पैकेजिंग और हैम्पर्स रेडी होते हैं. अदर देन चॉकलेट्स हमारे पास लड्डूज़ है. सो ये जो लड्डूज़ है वो प्योरली ड्राई फ्रूट्स के लड्डूज़ हैं. हम कोई भी आटा या कोई भी शुगर, हनी, जैगरी इसमें यूज़ नहीं करते हैं. इसमें हम ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हैं और हमारे जो इंडियन हर्ब्स है, जैसे कि हमारे दादी नानी यूज़ करते थे, मुलेठी पाउडर हो गया, तुलसी पाउडर, ड्राई जिंजर, मेथी पाउडर, मोरिंगा पाउडर, गिलोय पाउडर, तो ये सब चीज़ों को यूज़ करके हम ये लड्डूज़ बनाते हैं. तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है जिस भी बॉडी टाइप की, अगर कोई इंसान कोई मेडिकेशन पे है, किसी को शुगर है, तो हम प्रिस्क्राइब करते हैं मेथी या गिलोय लड्डू आप खा सकते हो, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है. अदर देन दैट हम छोटे बच्चों के लिए प्रोटीन पाउडर बनाते हैं विच इज़ मेड ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड 7 सीड्स. फिर जो जिम फ्रीक है, जिनको फिटनेस रखनी है, जो रेगुलर वर्कआउट करते हैं, उनके लिए हमारे पास लड्डूज़ है, ड्राई फ्रूट मिक्सचर्स है,
प्रोटीन पाउडर है, हमारे पास कीटो और वीगन चॉकलेट्स है, जो कि डाइट में डार्क चॉकलेट खाते हैं आजकल, ट्रेंड है, राइट? सो वो सब हम करते हैं। एंड अदर देन दैट पैन इंडिया लेवल पे हम डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं। लाइक आप अगर समझो उड़पी में हो और आपको चाहिए कि 10 लोकेशन ऑफ मुंबई आपको पार्सल भिजवाना है, चॉकलेट हैम्पर्स या लड्डू हैम्पर्स, तो वो हम आपके ऑन बिहाफ हम भिजवा सकते हैं। सो आपका कोई भी ओकेशन, कोई भी फेस्टिवल होगा, वो कभी भी बिना गिफ्ट के रुकेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे हैं अभी उड़पी में, और उड़पी में मुझे लगता है ये फर्स्ट स्टोर है जो वीगन प्रोडक्ट, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स होममेड बना करके लोगों को दे रहे हैं। तो हमारा जो शॉप है वो उड़पी कोट रोड पे है, और 300 टाइप से भी ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स है। आप जैसे बोलोगे वैसा हम कस्टमाइज करके देंगे। या आप पहले आईटी फील्ड में थे? हाँ जी। तब वो छोड़ते वक्त डर नहीं लगा क्या बिजनेस में आकर कुछ लॉस हुआ तो क्या करेंगे बोल के? सर, हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आपने बिजनेस करने का सोचा, ये चॉकलेट बिजनेस ही क्यों? क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। और हम देखते हैं जो कमर्शियल चॉकलेट्स मिलते हैं उसमें काफ़ी पाम ऑयल होता है, शुगरी होता है, और काफ़ी सारे लोगों को चॉकलेट्स का इतना नॉलेज नहीं होता है, वो बस अपने टंग पे स्वीट लग रही है करके हम खा रहे हैं, राइट? लेकिन अगर आप अच्छे होममेड चॉकलेट्स खाते हो, कविएचर और रियल चॉकलेट्स जिसको हम बोलते हैं, जो ककाओ बीन से बनता है, ककाओ बटर से बनता है, अच्छे ब्लेंड से जो बनता है होममेड, वो अगर आप मॉडरेट रेट पे खाओगे तो चॉकलेट्स कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगी। ये सब बनाने के इंस्पिरेशन कौन है आपका? इंस्पिरेशन मेरी मदर है। सो बेसिकली मेरी मॉम जो है, मेरे जो अम्मा हैं, वो घर पे हमारे लिए चॉकलेट्स बनाते थे। तो तभी कमर्शियल प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल मिलता नहीं था, तो वो कोकोनट ऑयल, ककाओ पाउडर, बटर हो गया, मिल्क पाउडर हो गया, उसको ब्लेंड करके हमारे लिए छोटे छोटे चॉकलेट्स बनाते थे। तो ये चीज़ मैं बचपन से खाते आ रही हूँ। तो बेसिक तो मैंने स्टार्ट किया था मेरे मदर को ही देख के। बेसिकली आप कहाँ से हो? हम मुंबई से हैं। मुंबई से जी। सो मुंबई से हमने जर्नी स्टार्ट की है। मैं बॉर्न एंड बॉटअप मुंबई हूँ। मेरे हस्बैंड अभिषेक राव, ये भी बॉर्न एंड बॉटअप मुंबई है। सो हमारे जो रूट्स है वो मुल्की के हैं, कर्नाटका के। एंड इनकी मदर का हमेशा एक विश था कि कोई एक बच्चा अपने रूट्स में वापस जाके वहाँ पे रहना चाहिए। सो दैट्स द रीज़न हम उड़पी आए हैं, और उड़पी वालों से प्यार और सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं सर। पहले स्टोर आपने कहाँ लगाया था? पहले हमारा मुंबई में है, यूनिट है जहाँ पे हम बिज़नेस टू बिज़नेस, B2B हम काम करते थे। सो 14 इयर्स से, और इवन मैं BNI का पार्ट रह चुकी हूँ। BNI एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो 5 इयर्स से मैं BNI मेंबर हूँ। तो वहाँ से मुझे बहुत अच्छा बिज़नेस मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है। आपके माँ के कहने से आपने उड़पी में ये सब शुरू किया जी। अब आप यहाँ ही सब कुछ बनाते हैं, और आपका दूसरा स्टेट में भी स्टोर्स है, वहाँ कैसे चॉकलेट बेचते हो? नहीं, वहाँ ही बनाते हो या इधर बना के बेचते हो कैसे? सो हम हर एक स्टेट में, लाइक 6 to 7 स्टेट में हमारे रीसेलर है। सो मुंबई में हमारा मेन बेस है, जहाँ पे काफ़ी सारे जो हमारे फ्रेंच चॉकलेट्स है, मैंडियंस चॉकलेट्स है, जो अदर टाइप्स के चॉकलेट्स हैं वो वहाँ पे बनते हैं, जिसको हम चॉकलेट कोटिंग वगैरह बोलते हैं। उड़पी में हम देख रहे हैं कि वो सारा सेटअप यहाँ पे करें, बट मुझे कभी भी मेरे चॉकलेट्स को या मेरे प्रोडक्ट्स को कमर्शियल टच नहीं देना था। व्हेन वी से होममेड, इट शुड बी मेड इन होम, राइट? सो वो जो हैंड रोल्ड है, जो हमारे ओल्ड टेक्निक्स है, जो हमारे मदर, दादी, नानी जो यूज़ करते थे हमारे लिए खाना बनाने के लिए, सो वही टेक्निक से मुझे मेरा प्रोडक्ट्स बनाना है और लोगों तक बेचना है। अभी ये चॉकलेट आप ही बनाते हो? घर के काम और इसमें कैसे टाइम देते हो आप? सर मैं मैनेज कर लेती हूँ, बिकॉज कैसा है, ये मेरा पैशन है।
ये मुझे जो अर्निंग मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, वो अप्रिसिएशन है मेरे लिए, बट ये मेरा प्यार है। इट्स लाइक माई बेबी। ये 14 ईयर्स से जो मैंने मेहनत की है, सो मैंने इस प्रोडक्ट को, इस ब्रांड को मैंने एक बच्चे के जैसे बड़ा किया है। और मुझे लगता है एक माँ अपने बच्चे से कभी भी परेशान नहीं होती है, बड़े प्यार से उसको बड़ा करती है, राइट। तो सेम वे मैंने किया है सर। जब भी कोई बिजनेस शुरू करने जाता है तो कोई ना कोई चैलेंजेस आता रहता है, राइट। आपको कौन से चैलेंजेस आए? सो चैलेंजेस तो बहुत सारे आए सर, जैसे मार्केट स्टडी करना, कॉस्टिंग कैसे निकालना है, रॉ मटेरियल किधर से मिलेगा, वेंडर्स कहाँ से अच्छे मिलेंगे, प्योर प्रोडक्ट, प्योर क्वालिटी कहाँ से मिलेगी। तो इनिशियली 2-3 ईयर्स हमने बहुत सारा रिसर्च किया, R&D की। इवन मैं कहूँगी उडुपी मेरे लिए नया प्लेस है, तो यहाँ पे भी मैं सीख रही हूँ। इवन दो आई एम हैविंग 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बट एवरी डे इज़ न्यू लर्निंग फॉर मी, राइट। अभी मैं उडुपी आई हूँ, तो उडुपी जब जैसे कोई ही कस्टमर वॉक इन करता है सर, तो मुझे पता चलता है कि इनका टेस्ट क्या है, तो उडुपी के लोगों को क्या पसंद है, एज पर दैट मैं मेरे चॉकलेट्स बनाऊंगी अब। सो चैलेंजेस तो सर एवरीडे होते हैं, बट फॉर मी इट इज़ लर्निंग। तो आप जहाँ जाते हैं वहाँ के लोगों के टेस्ट को प्रिफर करते हैं? एग्जैक्टली सर। ये सब चैलेंज फेस करने में आपका पति का रोल कैसा है? सो ही इज़ माई, आई कैन से, मेरे बैकबोन है। जैसे आपने बोला चैलेंजेस, आपने जैसे बोला कि घर को भी संभालना है, बिजनेस को भी संभालना है, तो जैसे कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, यहाँ पे कामयाब औरत के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है, या। सो ही इज़ ऑलवेज बीइंग माई स्ट्रेंथ। कहीं पे मुझे कुछ कैलकुलेशन में नहीं समझ में आ रहा है, या किसी वेंडर के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, कहीं कुछ टेक्निकल नॉलेज में मैं पीछे रह जाती हूँ अगर, तो ही हेल्प्स मी आउट। उनका भी एक बिजनेस है, फिर भी आपको ही सपोर्ट कर रहे हैं। Yes. वो कैसे लग रहा है आपको? सो आई एम ब्लेस्ड सर, मतलब हार्डली विमेंस को ये सपोर्ट मिलता है अपने घर से। इवन आई कैन से माई फादर, हिज फादर, लाइक आवर फैमिली ऑल्सो सपोर्ट अस। सो बहुत ही ब्लेस्ड फील होता है। एंड सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हम वापस उडुपी आए हैं, जो हमारे मदर का एक ड्रीम है कि वापस हम अपने रूट्स में आए हैं, और फील हो रहा है कि ये हमारा ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। 10 वैरायटी से आपने 300 वैरायटी तक का एक जर्नी कह सकते हैं चॉकलेट का शुरू किया है। आपका यूनिक चॉकलेट कौन सा है? यूनिक चॉकलेट्स हमारा वीगन चॉकलेट है, शुगर फ्री चॉकलेट्स है। सो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स जो है मेरे, वो मेरे यूनिक कैटेगरी में आते हैं। अदर देन दैट्स हमारा जो स्पेशलाइजेशंस है वो हैम्पर क्यूरेशन में है। आप मुझे कोई भी थीम, कोई भी प्रोजेक्ट दे दोगे, और मेरा बैंडविड्थ भी अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके ऑफिस में दिवाली पार्टी है, और आपको चाहिए कि आपके 150-200 एम्प्लॉयज़ को आपको एक हेल्दी हैम्पर देना है। सो एज़ पर द बजट, एज़ पर द थीम, आपका ब्रांडिंग, प्रिंटिंग सब कुछ हम करके एक हैम्पर आपको देंगे। सो वो जो हैम्पर होता है वो हमारा स्पेशलाइजेशंस है। और दूसरा हमारा यूएसपी है मल्टी लोकेशन डिस्पैच। मैंने आपको पहले भी बताया कि समझो कोई कंपनी है, उनके काफ़ी सारे जो वर्कर्स है या एम्प्लॉयज़ है वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉग्निजेंट और ये सब। तो उन लोग को हमेशा चाहिए होता है कि 100 या 200 लोकेशंस पे उनके हैम्पर्स पहुँचे दिवाली या न्यू ईयर के। तो हम एक ही क्लाइंट के लिए 100 लोकेशंस पे डिस्पैच कर सकते हैं। दैट इज़ आवर यूएसपी। और एक बात, लोग चॉकलेट को मिठास के लिए खाते हैं जी। आपने शुगर फ्री चॉकलेट भी बनाया जी। शुगर आप एजेंट्स नहीं यूज़ करते, प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ करते, तो मिठास के लिए क्या करते हैं? सो मिठास के लिए हम स्टेविया भी नहीं यूज़ करते, नो हनी, नो जैगरी। जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है, इंडियन ड्राई फ्रूट्स है, उसको जब हम रोस्ट करते हैं तो वो अपना एक फ्लेवर छोड़ते हैं, राइट। तो वो फ्लेवर हम हमारे चॉकलेट्स के साथ में ब्लेंड करके चॉकलेट को एक टेस्ट देते हैं। सो अगेन आई से इट्स अ नेचुरल टेस्ट। शेल्फ लाइफ के लिए क्या करते हैं? शेल्फ लाइफ के लिए हमारे जो रियल चॉकलेट्स है उसको हम प्रॉपरली टैम्पर करते हैं। सो विदाउट फ्रिज, आप विदाउट रेफ्रिजरेटर
आप 1 मंथ 1.5 मंथ इसको आप प्रिजर्व कर सकते हो इन एयर टाइट जार। आपने कहा आप कस्टम चॉकलेट भी बना सकते हो। राइट। एक आदमी को अब चाहिए 2-3 दिन में चॉकलेट बना के ऑर्डर दे तो राइट। कितना दिन टाइम लगेगा? वो डिपेंड होता है सर कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। हाँ। अगर आप मुझे बोलोगे कि मुझे 50 बॉक्सेस चाहिए विद इन 2 days, वी कैन डू दैट। अगेन डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी एंड द थीम यू नीड इट। एक चॉकलेट बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है? सर मैं पर डे अराउंड 10 to 20 kg चॉकलेट्स बना लेती हूँ विद द पैकेजिंग। पहला ऑर्डर का एक्सपीरियंस कैसा था? पहला एक्सपीरियंस ये था कि एज मैंने बोला मैं आईटी फील्ड से हूँ, तो मेरे जो कोलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनके पास से ही ऑर्डर आए थे। बड़ा ऑर्डर आया था मुझे, एक स्कूल है पोद्दार स्कूल, वहाँ पे हमने स्टॉल लगाया था। इनिशियली मार्केट जानने के लिए हम सब जगह पे छोटे छोटे एग्जीबिशंस में पार्ट लेते थे। तो वो स्टॉल का रेंट मैंने पे किया था सिर्फ 700 रुपीज़ पर डे का स्टॉल था सर। और वहाँ पे एक अंकल आंटी आए जिनकी बेटी की शादी थी दुबई में, और उनको चाहिए था कि कोई हैम्पर्स बना के दे। 350 हैम्पर्स, 350 हैम्पर्स थे जो उनको दुबई लेके जाने थे। तो वो विद इन 7 days मैंने उनको 350 हैम्पर्स बना करके दिए हैं। सो दैट वाज माय फर्स्ट बिग ऑर्डर। सो ऑलमोस्ट अराउंड 80 to 100 kg चॉकलेट्स हमने बनाए थे तभी। ये चॉकलेट के साथ आप स्वीट्स भी बनाते हो, लड्डूस और कुछ बनाते हो, ड्राई फ्रूट्स, चिक्की, वो सब बनाते हैं। राइट। ये सब आपने कैसे सोचा? सो ड्राई फ्रूट लड्डूस जो है ना सर, वो मैं कुछ साल पहले आई वॉज इनटू पावर लिफ्टिंग। सो ये सारी रेसिपीज़ जो है वो मेरे उस एरा से आती है। व्हेन आई यूज्ड टू लिफ्ट वेट्स, व्हेन आई यूज्ड टू डू बॉक्सिंग, आई वाज अ बॉक्सर इन मुंबई। सो ये सारे जो प्रोटीन पाउडर, ये जो मैं बोल रही हूँ आपको हेल्थ रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, वो मेरे उस एरा से आते हैं। सो इफ़ यू विल टेल मी कि आप ये वर्कआउट कर रहे हो, आपको इतने ग्राम प्रोटीन्स चाहिए, आपके डाइटिशियन ने बोला है कि इतने ग्राम प्रोटीन पर डे इंटेक करना है, एज पर दैट मैं आपको लड्डूस बना के दूंगी। आपने बोला बच्चों के लिए भी प्रोटीन पाउडर बनाते हो। यस। उसमें क्या क्या डालते हो? सो बच्चों के लिए जो प्रोटीन पाउडर है वो हम 3 years के ऊपर के बच्चों को हम दे सकते हैं, अप टिल सीनियर सिटीजन। सो उसमें जो है वो ड्राई फ्रूट्स है, सीड्स है, थोड़ा सा इलायची पाउडर है, उसमें भी हमने शुगर या जैगरी नहीं डाला है। सो ये जो प्रोटीन पाउडर है वो सिर्फ दूध में नहीं, आप उसको दाल, चावल, सब्जी, रोटी, जिस तरह से भी आपका बच्चा कंज्यूम करता है वैसे पर डे आप 2 स्पून दे सकते हो। अगर किसी आदमी को आपको ऑनलाइन में ऑर्डर करना है तो मिल सकता है? हाँ, हमारा वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे वो हमारे ऑर्डर्स दे सकते हैं। वेबसाइट के बारे में कुछ बता सकते हो? सो वेबसाइट पे इट्स नॉट अ गेटवे वेबसाइट अगेन, वहाँ पे मेरा नंबर है, QR कोड है, QR कोड स्कैन करके आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आप डेली कितने टाइम काम करते हो? सो स्टोर का टाइम तो सर 10 to 8 है, बट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस वालों का कोई टाइम नहीं होता है, बिकॉज वी आर द ओनर। सो हमारा ऐसा कोई टाइम नहीं होता है, बट स्टोर का टाइम 10 to 8 है। आपने अपने पति के बारे में बताया, और इसके साथ आपने आपका फैमिली मेम्बर, अदर फैमिली मेम्बर का सपोर्ट कैसा है आपको? सुपर्ब सपोर्ट है सर। यस, तो कभी कोई मुझे रोक टोक नहीं करता है। दे एक्चुअली अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरे फादर इन लॉ मुझे बेटी के जैसा ही ट्रीट करते हैं। इनफैक्ट मैं उनकी बेटी हूँ। सो ही थिंक्स दैट कि मेरी बेटी आगे बढ़ रही है, तो वैसे मुझे सपोर्ट मिलता है। वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ कैसे मैनेज करते हो? सब सपोर्ट है पूरे फैमिली का, तो मैनेज तो आराम से हो जाता है। मुझे पता ही नहीं चलता है कि लाइक यू नो सुबह घर से हम काम करके स्टोर पे आ रहे हैं, स्टोर पे काम कर रहे हैं, तो घर पे भी कभी कभी होता है कि ऑर्डर्स इतने होते हैं कि मैं थक जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे उड़पी में तो ऑल ओवर सब मैं ही बना रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड का भी मुझे किचन में काम हेल्प कर देते हैं, यू नो।
उनका जो एक मोटिवेशनल कॉन्वर्जेशन होता है मेरे साथ में कि सब हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, समथिंग लाइक दैट। सो वो इट कीप्स मी गोइंग। मेरे फादर भी मुझे कॉल करके मोटिवेट करते रहते हैं, सो इट कीप्स मी गोइंग। जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहते हो आप? सो नया बिजनेस तो मैं फूड इंडस्ट्री से हूँ, सो मैं बोलूँगी अगर फूड बिजनेस करना है तो पहले तो मार्केट को पढ़ लिया जाए। आपका कॉस्ट कैसे आप निकालोगे, आपके वेंडर्स कहाँ से आएंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, और आपको कौन से ऑडियंस को सर्व करना है, वैसे आप पहले स्टडी कीजिए। उसके बाद में यू कैन स्टार्ट द बिजनेस। और बिजनेस स्टार्ट करने में कभी भी आप डरिए मत, राइट? अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो हमारे में बोलते हैं कि कोई भी नई चीज़ को, कोई भी नए बिजनेस को 1000 डेज देना है, उसके बाद में आपने डिसीजन लेना है कि आपको ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है, राइट? सो 1000 डेज आपको पेशेंसली काम करना है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, देन ओनली यू कैन टेक द डिसीजन। वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए आपका क्या कहना है? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अभी इस हमारे जनरेशन में तो बहुत आगे बढ़ा है और उनको सपोर्ट भी मिलता है, फैमिली से, सोसाइटी से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। तो वुमेन्स के लिए भी यही मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग ने जो भी कोई पढ़ाई की है, जो भी कोई आपके पास डिग्रीज़ है, सर्टिफिकेट्स है, उसका यूज़ कीजिए। अभी ये जनरेशन में कोई भी आपको जज नहीं करेगा। सो लेडीज़, गो ऑन एंड लिव योर ड्रीम्स। सक्सेस के लिए की क्या है? कंसिस्टेंसी, आपको वहाँ पे बने रहना है पेशेंसली, तो ही आप आगे बढ़ोगे। इन सब में आपका फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर कौन सा है? मेरा तिरामिशु ड्रेजीज, विच इज़ फ्रेंच चॉकलेट। सो हम ड्रेजीज वगैरह बनाते हैं, सो फ्रेंच चॉकलेट्स आर माय फेवरेट। फ्यूचर और आपका ड्रीम गोल क्या है इसके? नेक्टर ट्रीट्स को लेकर? नेक्टर ट्रीट्स, ओके। सो नेक्टर ट्रीट्स को लेके अभी स्पेशली तो मुझे 2 इयर्स अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे चाहिए कि कर्नाटका में नेक्टर ट्रीट्स फेमस हो जाना चाहिए, बिकॉज ओनली वीगन स्टोर है। और अगर मैं इन फ्यूचर मैं चाहूँ तो आफ्टर 10 years आई गेस आई नीड अ रिटायरमेंट, बट आई डोंट वांट टू स्टॉप नेक्टर ट्रीट्स टू सर्व पीपल। सो आई मे लुक फॉर समवन, स्पेशली एन अंडर प्रिविलेज लेडी और गर्ल who can take over my business। मैं वो मेरा सारा बिजनेस उनको देना चाहूँगी, एंड देन दैट पर्सन कैन टेक इट फर्दर। आप अपने कस्टमर्स के लिए क्या कहना चाहते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। उन लोग जो भी कोई ट्रस्ट रखते हैं हमारे पे, मतलब ऐसा होता है कि हिमालय को ये चीज़ दी गई है तो टाइम पे पहुंचती है या टाइम के पहले पहुंचती है। क्वालिटी क्वांटिटी में हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं सर। सो मेरे कस्टमर्स को, मेरे क्लाइंट्स को भी, जो भी कोई बार बार रिपीट ऑर्डर देता है, उनको काफ़ी ट्रस्ट है हम पे, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच कस्टमर्स। ಸರ್, ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಮೇಡಮ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಸೊ ಮೇಡಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕೈ ಚಂದ ಉಂಟು ಊಟನಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಊಟ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಎಂತ ಬೇಡ. ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಇವ್ರದ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಸಲ ನಾನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುವ. ಈಗ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ 14 years, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಮೇಡಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೂ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಈ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆದಿಂದ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮದು, ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ಬಾಂಬೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಟು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಹ ಉಂಟು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒನ್ಸ್ ಇದು ಸೆಟ್ ಆದರೆ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅಹೆಡ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ನ ಓನರ್ ಹೇಮಾಲಿ ಅವರ ಮಾತು. ಮಹಿಳಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಕೂಡ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.